मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। बच्चों को तोहफे भी दिए। कहा, मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर लड़ेंगे। तमाम मकातब फिक्र के उलमा इस मुहिम में मदद करें। हमें मुस्तकबिल की नस्ल को मूजी मर्ज से बचाना है। पोलियो के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होंगे। चेयरमैन पीटीआई को 9 मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इकदाम कत्ल के मुकदमे में भी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़े हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़िन निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा का बम धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत का अज़्म। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आजकल मुख्तलिफ ख्यालात के लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। हमें दर्जा हरारत बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए। अमन अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। साबिक रुकन कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स शरीक होंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। मुल्क की मजमूई कौमी सूरत हाल, सियासी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। पुलिस शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करे वरना मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। अदालत ने आरपीओ से सवाल किया कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 इश्खास कहाँ हैं। आप लिख कर अदालत को दें या शेख रशीद को पेश करें। पुलिस ने अदालत को बताया कि शेख रशीद का भतीजा और मुलाजिम वापस आ चुके हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरपीओ साहब आपने हद कर दी। आइंदा हफ्ते तक शेख रशीद ना मिले तो गिरफ्तार करने वाले एसएसपी, डीएसपी और 4 एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिजिटल ताउन बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आईटी उमर सैफ की सरबराही में आईटी कंपनियों के वफ़द का सऊदी अरब का दौरा। ताउन बढ़ाने की याददाश्त पर दस्तखत। एसएमईज़ और स्टार्टअप्स के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशन में भी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, डेटा सेंटर्स का क़याम भी याददाश्त में शामिल। उमर सैफ कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तानी कंपनियों की सहूलत के लिए डेस्क कायम करेगा। पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी आईटी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर सकेंगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक कार, लिथियम बैटरी और दीगर शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। रकम दो, नेकियां लो। खारिया में जाली पीर ने नेकियों की लूट से लगा दी। 10 रुपए में 1 लाख नेकियां बराए फरोख्त। 100 रुपए में 1 करोड़ नेकियों की फरोख्त। 1000 में 1 अरब और 10,000 के एवज 1 खरब नेकियों की रसीदें। हाकिम दीन नामी जाली पीर दरबार के नाम से कैश बुक से रसीदें बांटता रहा। पुलिस ने जाली पीर को धर लिया, मुकदमा दर्ज।
और पाकिस्तानी कोपेमाओं का एजाज सरबाज खान और नायला खयानी दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गए। दोनों कोपेमाओं ने तिब्बत में 8,188 मीटर बुलंद पहाड़ पर कौमी परचम लहरा दिया। सरबाज और नायला खयानी ने मैराथन अल्पाइन तर्ज की चढ़ाई की। 28 घंटे में पहाड़ सर कर लिया। सरबाज खान ने इजाफी ऑक्सीजन के बगैर ये कारनामा सर अंजाम दिया।